हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल करते हैं तो यह हिंदी भाषा में, अगर आप बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। इट्स पार्ट ऑफ माई हेरिटेज एज द सीड ऑफ अब्राहम to excel and make progress in life from glory to glory without struggling. I live perpetually in the rest of God, now and always. I walk in His glory, manifesting His love, grace, and righteousness. Hallelujah. ये मेरी विरासत का भाग है कि मैं अब्राहम की बीज हूँ, बढ़ते हुए जाने के लिए और उन्नत होते हुए जीवन में महिमा से महिमा तक बिना संघर्ष के मैं लगातार जीवन जीता हूँ परमेश्वर के विश्राम में, अभी और हमेशा उसकी महिमा में चलता हूँ। उसका प्रेम, अनुग्रह और धार्मिकता प्रकट करता हूँ। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है मैथ्यू 11 चैप्टर 28 वर्स से 30 वर्स, 1 पीटर 5 चैप्टर 7 वर्स, मैथ्यू 6 चैप्टर 25 वर्स से 34 वर्स, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन से 30 वचन, पहले पतरस की पत्री 5 अध्याय 7 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 से 34 वचन। हिंदी में सारे वचन हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, लेकिन मैथ्यू 6 चैप्टर 25 से 34 वर्स जो है मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। रिबांति खंबरा हसियांदुरा। मैथ्यू 11 चैप्टर 28 वर्स से 30 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। कम unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 11 चैप्टर 28 वर्स से 30 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. हम पढ़ेंगे हिंदी में यही वचन बीएसआई बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन से 30 वचन हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 से 30 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहेज और मेरा बोझ हल्का है। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 28 से 30 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ
अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। फर्स्ट पीटर 5 चैप्टर 7 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन हिम, फॉर ही केयरeth फॉर यू। फर्स्ट पीटर 5 चैप्टर 7 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से, कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन हिम, फॉर ही केयरeth फॉर यू। हम इसी वचन को पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय का 7 वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री 5 अध्याय 7 वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 6 चैप्टर 25 वर्स से 34 वर्स तक। मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 6 चैप्टर 25 वर्स से 34 वर्स तक। If you decide for God, living a life of God worship, it follows that you don't fuss about what's on the table at meal times or whether the clothes in your closet are in fashion. There is far more to your life than the food you put in your stomach, more to your outer appearance than the clothes you hang on your body. Look at the birds, free and unfettered, not tied down to a job description, careless in the care of God, and you count far more to Him than birds. Has anyone, by fussing in front of the mirror, ever gotten taller by so much as an inch? All this time and money wasted on fashion, do you think it makes that much difference? Instead of looking at the fashions, walk out into the fields and look at the wild flowers. They never primp or shop. But have you ever seen color and design quite like it? The 10 best dressed men and women in the country look shabby alongside them. If God gives such attention to the appearance of the wild flowers, most of which are never ever even seen, don't you think He will attend to you, take pride in you, do His best for you? What I'm trying to do here is to get you to relax, to not be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving. People who don't know God and the way He works fuss over these things, but you know both God and how He works. Steep your life in God reality, God initiative, God provisions. Don't worry about missing out. You will find all your everyday human concerns will be met. Give your entire attention to what God is doing right now, and don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. हम पढ़ेंगे और एक बार मैथ्यू 6 चैप्टर 25 वर्स से 34 वर्स तक, मैसेज ट्रांसलेशन में से। If you declare for God, living a life of God worship, it follows that you don't fuss about what's on the table at meal times, to what or what whether the clothes in your closet are in fashion. There is far more to your life than the food you put in your stomach, more to your outer appearance than the clothes you hang on your body. Look at the birds,
free and unfettered, not tied down to a job description, careless in the care of God, and you count far more to Him than birds. Has anyone, by fussing in front of the mirror, ever gotten taller by so much as an inch? All this time and money wasted on fashion, do you think it makes that much difference? Instead of looking at the fashions, walk out into the fields and look at the wild flowers. They never primp or shop, but have you ever seen color and design quite like it? The 10 best dressed men and women in the country look shabby alongside them. If God gives such attention to the appearance of wild flowers, most of which are never ever seen, don't you think He will attend to you, take pride in you, do His best for you? What I'm trying to do here is to get you to relax, to not be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving. People who don't know God and the way He works fuss over these things, but you know both God and how He works. Steep your life in God reality, God initiative, God provisions. Don't worry about missing out. You will find all your everyday human concerns will be met. Give your entire attention to what God is doing right now and don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. मत्ती 6 अध्याय 24 वचन से हम पढ़ेंगे, 25 वचन से हम पढ़ेंगे 34 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 वचन से 34 वचन तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या अपराह्न भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न कातते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और एक बार पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 वचन से 34 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं,
फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अब फादर गॉड हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।